और वापस आते हैं फोटोशॉप में। फोटोशॉप में हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे? इमेज का मुझे याद आ रहा है, ये बता रहे थे, ब्रश और पैटर्न बता रहे थे, राइट? कहाँ पे थे हम लोग? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है सर। अरे तो आप लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? तो कहाँ पे मैं था, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। शायद सर मुझे नहीं याद आ पता, मैं रहा, क्लास में थी। शायद मुझे याद आ रहा, मैं ये बता रहा था, ब्रश पैटर्न। चलिए इमेज ओपन करते हैं फिर से एक। और हमें पैटर्न अगर बनाना है सो एक रेक्टेंगुलर वो लिया, इमेज का वो पोर्शन सिलेक्ट किया जिसका आपको पैटर्न बनाना है, डिफाइन करना है। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद गो टू एडिट मेनू एंड डिफाइन पैटर्न। जैसे कल डिफाइन ब्रश किया था उसी तरह डिफाइन पैटर्न। ब्रश से जिस तरह से ब्रश का यूज किया कर रहे थे उस तरह से, और पैटर्न का एक नाम दे दिया हमने। अपने से एक नाम आ जाएगा, आप चाहे कुछ नाम इस पे लिख सकते हैं। हमने दे दिया पेंगुइन। ओके, न्यू कैनवस लिया जहाँ पे ये हमें पैटर्न अगर फिल करना है सो गो टू एडिट, फिल। यहाँ पे सारा पैटर्न चूज किया पहले, और पैटर्न के अंदर आए तो फिर बहुत सारे पैटर्न हैं। आपका जो पैटर्न डिफाइन किया वो सबसे लास्ट में यहाँ पे आ गया, क्लिक किया, ओके। ये पैटर्न इसके ऊपर फिल हो गया। सो जितनी बड़ी, जितना बड़ा, जितना स्मॉल और जितना बड़ा पैटर्न लेंगे उस हिसाब से आप फिर से दूसरा पैटर्न फिल करना चाहते हैं, जैसे ये है। अब ये थोड़ा बड़ा डिफाइन किया गया था, वो इस तरह से आ गया। तो डिफाइन करना और फिल करना, डिफाइन करने से पहले आपको वो पोर्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैटर्न। तो इस तरह से पैटर्न बनाते हैं और इस तरह से पैटर्न को डिफाइन करते हैं, सॉरी यूज करते हैं। डिफाइन करने के बाद इसको यूज करना। और ब्रश, ये दो चीज। अच्छा, दोनों में डिफरेंट क्या है कि ब्रश को आप रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल दोनों में ही डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न को सिर्फ और सिर्फ आप रेक्टेंगुलर उसमें डिफाइन कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक बार फिर से आप ओपन करते हैं। ये आपने पेंगुइन का पैटर्न डिफाइन करना हो, आपने एलिप्टिकल लिया सपोज, अभी सिलेक्ट एडिट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे तो डिफाइन पैटर्न देखिए हाइड है। डिफाइन पैटर्न नहीं, अब ऐसे में आप सिर्फ डिफाइन ब्रश कर सकते हैं, लेकिन वंस यू सेलेक्ट rectangular shape you can define both
यू कैन डिफाइन बोथ पैटर्न और ब्रश। ये देखिए रेक्टेंगुलर जब भी लेंगे तो डिफाइन ब्रश और पैटर्न दोनों है, लेकिन अगर एलिप्टिकल लेंगे so you can only define brush। so ब्रश और पैटर्न को डिफाइन करना और इसको यूज करना। तो फिल में आपने फोरग्राउंड कलर फिल करना देखा, बैकग्राउंड कलर फिल करना देखा, और उसके बाद यहाँ पे थर्ड था पैटर्न। ब्लैक फिल करना, 50% ग्रे, वाइट, ये तो इजी है। इसमें एक चीज है हिस्ट्री, वो देखते हैं आगे फिर आएगी हिस्ट्री, अगर अब मिला तो हिस्ट्री भी। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाइए, मैं मेन पॉइंट ही बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस के अंदर जितनी चीजें हैं उसमें बस आपका लेयर्स और फिल्टर ही बचा हुआ है। ये दोनों बड़ी टॉपिक है, तो आज मैं अभी ये कुछ ऑप्शंस बता के फिल्टर पे आते हैं। मोड आपने देखा था, आरजीबी कलर, ग्रे स्केल मैंने किया था, CMYK के 3 कलर मेन वो है। ऐसे बहुत ज्यादा और भी लैब कलर है, इंडेक्स कलर है, बट इनका यूज बहुत ही रेयरली होता है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे डुप्लीकेट। आप इसी इमेज की एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। डुप्लीकेट किया तो एक इसी की डुप्लीकेट कॉपी बन गई है, वो एक नई विंडो के अंदर बन के इस तरह से आ जाता है। ठीक है, पेंगुइन कॉपीज करके। ये अक्सर क्या होता है कि हम अपनी मेन जो फाइल है उसके अंदर कुछ नहीं चेंज करना चाह रहे हैं और एक कॉपी बना के उसके अंदर चेंज करके ट्रायल कर रहे हैं कि ऐसा बनाएंगे तो कैसा दिखे। सो और वो उसके ऊपर फाइल इस तरह से ओपन हो। इमेज साइज, ये मैंने आपको उस दिन बताया था, जो इमेज की साइज ओरिजिनल है वो ये साइज यहाँ शो कर रहा है। 1080 पिक्सल है, हाइट ये है, विड्थ और हाइट, रेजोल्यूशन ये है। आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें छोटी, जैसे मैं ये वाली इमेज यूज करूं, सपोर्टर, ठीक है, ये इमेज हमने लिया, इमेज साइज 414 विड्थ है, 583 पिक्सल ये है, और 72 ये आपका इसमें पिक्सल पर इंच है। हमने ये विड्थ कर दिया मान लिए 600। जैसे 600 किया उसी रेशियो में उसने हाइट को भी कर दिया प्रोपोर्शनल उसमें। और यहाँ पे 72 रेजोल्यूशन, हम इस 72 को और पिक्सल पर इंच बढ़ाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे भी अगर कोई फिगर पढ़ाएंगे, नंबर इंक्रीज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये वो यहाँ भी चेंज होगा। जैसे हमने इसको 92 कर दिया, उस हिसाब से वो भी चेंज होगा, क्योंकि बिना ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज चेंज करो दूसरी ना हो, क्योंकि इस हिसाब से हाइट और विड्थ इसमें फर्क आएगा। तो हमने यहाँ पे 92 करके ओके कर दिया। ये हमारी पिक्सल और साइज ये सब इंक्रीज है। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज करता हूँ, सेव में सपोर्टर 10 मान ली करते हैं। जेपीजी ये है, ये फॉर्मेट आपको देना नहीं होगा। तो अब यहाँ पे एक नई फाइल आ गई 10। इसकी साइज भी देखिए आप, और दोनों को मैं एक साथ रखता हूँ तो ज्यादा बेहतर पता चलेगा। सॉरी, फाइल प्रॉपर्टीज, ये है 87.5 KB की। ठीक है, और ये जो मैंने किया था इसकी साइज है 42 पॉइंट, तो आप समझ लीजिए जस्ट डबल हो गई। हम इसको कॉपी करते हैं एक दोनों को, और एक फोल्डर जो CSS फ्रेमवर्क की फोल्डर बनाया था ना, ये इसके अंदर रखते हैं। आप दोनों को आगे पीछे जब करके चेक करेंगे, ओपन करेंगे, और ये ज्यादा बेटर कंप्यूटर पे ही समझ में आता है। ये आपकी पहले वाली फाइल है, ओरिजिनल जो फाइल थी,
ठीक है, ये ओरिजिनल है और ये जो अभी हमने बनाई है। ये जब इसको आप ओपन करेंगे तो पता चलेगा कि फोटोशॉप के अंदर ये जो इमेजेस जो अभी चेंज की है, एक्चुअल पिक्सल करेंगे तो ये देखिए ये आ गई एक्चुअल पिक्सल में, यानी स्क्रीन के ऊपर ये फिट नहीं हो रही है। और जो पहले वाली हमारी फाइल थी ये, इसको जब एक्चुअल पिक्सल करेंगे तो आप देखिए ये एक तरह से इस इमेज की आपने साइज बढ़ा ली। तो साइज जैसे बढ़ा सकते हैं उसी तरह साइज छोटी भी कर सकते हैं। तो साइज छोटी करने पे उसके पिक्सल वगैरह पे सब पे वो होगा। और जब इस तरह की इमेज जैसे आपने HTML में यूज किया या CSS में यूज किया तो आप देखते हैं कोई इमेज बहुत बड़ी है तो उसकी साइज छोटी करते हैं, छोटी है तो उसकी साइज बड़ी करते हैं। तो बड़ी की चीज तो छोटा करते हैं तो वो चल जाता है क्योंकि उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई छोटी इमेज है, एक्चुअल में वो छोटी है, ओरिजिनली छोटी है, और आप जब पिक्सल उसको बढ़ाते हैं तो वो थोड़ा जैग्ड हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आप पहले उसको फोटोशॉप में खोलिए, उसके पिक्सल और हाइट विड्थ उसको बढ़ा लीजिए, फिर यूज कीजिए। दैट्स वाई ये इमेज साइज जो है का इस्तेमाल होता है। कैनवस साइज, पीछे उसके कैनवस को आप बढ़ा सकते हैं। 5.6 वो है तो आपने यहाँ 7 कर दिया, और ये 8.09 है ये 9 कर दिया। तो अगल बगल वो कैनवस बढ़ जाते हैं, मतलब कैनवस के बीच में आ गए। कैनवस क्या है, कैनवस में बैकग्राउंड ये था तो ये पीछे बैकग्राउंड कलर ये आ गया, तो अगल और कैनवस के ऊपर ये इस तरह से तस्वीर आ गई। उसके बाद रोटेट कैनवस, कैनवस को पूरा रोटेट कराना, इमेज नहीं रोटेट होगा, कैनवस रोटेट होगा। ठीक है, और एक खास एंगल पे वो कराना है कैनवस को रोटेट, तो यहाँ पे आर्बिट्रेटरी पे करेंगे और यहाँ पे परसेंट दे देंगे। आपने दिया 65% क्लॉकवाइज, तो 65% क्लॉकवाइज ये होगी। 65% काउंटर क्लॉकवाइज, तो जिस पोजीशन में थी उस पोजीशन से हो रही है सीधी। अगर वो सीधी होती पहले से तो सीधी होती, और जब ये चेंज हो रही तो आप देखिए उसका कैनवस भी उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। अच्छा, क्रॉप आपने देख ही है यहाँ पे, क्रॉप, क्रॉप के लिए आप ये क्लिक करते हैं और क्रॉप करते हैं। अब यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ से आगे क्रॉप करिए या सिंपली एंटर कर दीजिए। आपने ऐसे सिलेक्ट किया और एंटर की प्रेस कर दिया कीबोर्ड पे तो क्रॉप हो गया। इमेज वगैरह के अंदर पोर्शन अक्सर होता है कि हमें क्रॉप करना है, ग्रुप फोटो है, छोटा सा कोई पोर्शन कॉपी करना है, तो वो हम क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप टूल वो देख लिया आपने, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कुछ और टूल पे। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, मूव है, मैजिक बैंड सिलेक्शन के लिए है, और स्लाइस टूल तो खैर आगे देखते हैं। क्रॉप कर लिया आपने, यहाँ पे सिलेक्शन का ये देख लिया, 3 2 5 यहाँ पे था, है यहाँ पे 4 एक्चुअली, बट 2 प्रैक्टिकली वो यूज किया। और हीलिंग कर लिया यहाँ पे, ठीक है, हीलिंग का बता दिया, अभी प्रैक्टिकल तो किया नहीं। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे एक है पैच टूल। इसके अंदर पैच टूल, हम पैच टूल जब लेते हैं तो पैच, हम जैसे ये इमेज है, हम पैच टूल हमें यूज करना है तो सोर्स हमने लिया पहले, ठीक है। सोर्स हमने कोई पोर्शन का, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पोर्शन हमने ले लिया, ठीक है, ये हमारा सोर्स है। अब यहाँ पे पैचिंग करनी है तो पैच करने के लिए यहाँ पे आए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे है और हमें ये पैच करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये क्लिक किया यहाँ पे, उस जगह पे ये
वो यूज हो गया, पैचिंग जिसको बता रहे थे। तो पहले वो पोर्शन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे क्या फिल करना है, वो यहाँ से आके आपको ये फिल करना है। उस जगह पे, ठीक है, जो जगह आपने चूज की तो वहां पे पैचिंग। तो पैचिंग ऐसे करते हैं जैसे कोई इमेज आपने ली, अब वहां पे कुछ पैच करना है, कोई ऐसे एरिया में जैसे ताजमहल की तस्वीर है या कोई ग्रीनरी है, माउंटेन है, इस तरह का। तो वहां पे कुछ खास जगह पे, जैसे एक होता है ना माउंटेन है और आप ये चाहते हैं कि इस माउंटेन पे वहां पे किसी पर्सन की ऐसे तस्वीर वहां पे आ जाए, उसकी हिल पे, टॉप पे। तो इस तरह से पैच को यूज करते हैं। तो दोनों टूल इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाइए, एक टूल है क्लोन। इस पे अक्सर क्वेश्चन भी बहुत आता है, क्लोन। क्लोन वर्ड जो साइंस के लोग होंगे जानते होंगे, क्लोन। महविश बताओ, क्लोन। साइंस की स्टूडेंट हो, आपको पता होगा। महविश। तनु, तनु को भी मालूम होगा। कैसा? क्लोन क्या कहलाता है, क्लोन? लोन क्या? क्लोन? क्लोन, क्लोन। CLONE, यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए ना, क्लोन स्टैम्प टूल। नहीं मालूम क्लोन? महविश। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है भाई जूलॉजी में। वैसे ये तो बायोटेक्नोलॉजी का टर्म है। हाँ। सर ये सेल वेल करके है क्या कोई? कौन बता रहा है? सर मैं तानू। तनु। महविश क्या होता है, क्लोन सुना है कभी? नहीं सुना है। सर शायद सेल ऐसे। हाँ, सेल को यूज करके। उसका मतलब बता दिए ना, क्लोन का मतलब होता है कोई सेल या कोई चीज। ऐसे सबसे पहले क्लोनिंग एक शीप की हुई थी, एक भेड़ की, सुना होगा। क्लोनिंग का मतलब किसी एनिमल या किसी उसकी सेल को लेके हू बहू उसके जैसा एक वो तैयार कर देना। यहाँ पे तो क्लोनिंग, ह्यूमन की क्लोनिंग एंटी मतलब वो मानी गई, नेचर के अगेंस्ट जानवर की गई थी क्लोनिंग। यहाँ पे ये टर्म क्लोन का मतलब क्या हुआ, अब वो देखिए। हमने यहाँ पे एक इमेज ली, ये क्लोज करते हैं, ये भी क्लोज करते हैं, एक नई इमेज ओपन करते हैं यही, और इसकी की क्लोनिंग करते हैं। सो हमने क्लोन उस पे गए, क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे हम आल्ट की को प्रेस करेंगे। जैसे हमने आल्ट की को प्रेस किया, ये आ गया। हम यहाँ पे साइज और बड़ी कर लें अगर, ये साइज आ गई, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हम रखते हैं आइस, आइस के ऊपर आल्ट की प्रेस किया, आइस के ऊपर रख के क्लिक कर दिया। अब एक नया कैनवस लीजिए। इतना ही बड़ा ये वो टूल का वो है, कहीं पे लाके क्लिक कीजिए तो आप देखिए, जहाँ पे हमने क्लिक किया था वो आ गया। लेकिन अब ड्रैग करके इसको, बस ऐसे ड्रैग करिए और पूरा जिस भी पोर्शन पे उसको ड्रैग करती जाइए, ये देखिए, ये देखिए। यानी आपने सिर्फ एक जगह की सैंपल लिया था सेल को, सेल, इसीलिए मैं पूछ रहा था, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, कि एक जगह से एक सेल को लिया और पूरा हूबहू तस्वीर तैयार कर दी ड्रैग करके। बस खाली मैं, आपने देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वहां से सैंपल लिया और यहाँ पे लाके बस खाली माउस को इधर उधर चारों तरफ मूव करके कर रहा हूँ, हो गया। वो मेरा एक्शन तो आप देख नहीं पा रहे होंगे, ये आप ऑनलाइन में, बट ऑफलाइन में रहते तो देखते हैं कि मैं माउस को किस तरह से मूव कर रहा हूँ, बट आपको आइडिया हो रहा होगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। दिस इज कॉल्ड क्लोनिंग। बड़ी एक इंटरेस्टिंग वो है, टूल है। हम एक दूसरी इमेज को लेते हैं, सैंपल
गया सैंपल, हाँ सैंपल इमेज ये लिया और इसमें मान लिया हमने ये इमेज ले लिया, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। क्लोन पे गए, क्लोन स्टैम्प टूल लिया, कोई भी पोर्शन छोटा सा, अब चाहे जितना भी बड़ा है, मान लिया हम ये साइज तो बहुत छोटी लेते हैं, इतनी बड़ी, तो भी हमने ले लिया एक, यहाँ पे आल्ट की प्रेस किया, कहीं पे भी क्लिक करते हैं, इसके यहाँ पे क्लिक कर दिया, सैंपल हो गया, ले लिया सैंपल। सेल जिसको बोल रहे हैं आप लोग अभी, सेल, वो सेल समझ लिए, ले लिया हमने। अब यहाँ पे आए, बस कुछ नहीं, आप माउस की लेफ्ट की को प्रेस करिए और जैसे बोलते हैं ना ब्रश लिया है आपने, आप उसको ड्रैग करके कर रहे हैं। अब देखिए ये पूरा जहां पे भी वो उसी की इमेज आएगी, ठीक है। अलग अलग पोर्शन पे करेंगे तो उस पोर्शन में तो एक आर्ट जैसा हो गया, देखिए आपने जैसे एक आर्ट बना ली, लिया बीच में किनारे किनारे, अभी हमने नहीं किया तो वहां नहीं आया, लेकिन अभी हम पूरी स्क्रीन पे ही करते चले आए। ऐसा नहीं कि वो रिपीट होगा, कुछ रिपीट नहीं होगा, पूरी इमेज की वो क्लोनिंग हो जाएगी। मैंने बड़ा सैंपल लिया था तो जल्दी हो रहा था, ठीक है। तो फिर से एक बड़ा ले रहा हूँ और आपकी और ज्यादा बड़ा ले रहे हैं, इतना बड़ा मान ली ले रहे हैं ये, तो और बड़ा लेते हैं, इतना बड़ा लिया, आल्ट की प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, सैंपल ले लिया, न्यू पे आए, अब एक बार में ही क्लिक करेंगे तो सीधे ये आ गया, दूसरी बार क्लिक किया, ये देखिए, अगर उसी जगह पे क्लिक करते जा रहे हैं, मतलब एक जगह माउस रखा और वहीं क्लिक करते जा रहे हैं तो देखिए, और अगर ड्रैग करके पूरी स्क्रीन पे कर दिया तो पूरा हो गया। दिस इज कॉल्ड क्लोनिंग, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, बहुत यूज भी होता है इस तरह को करने के लिए, सैंपल लिया और क्लोनिंग। दूसरा इसके अंदर है पैटर्न स्टैम्प टूल, पैटर्न जो अभी बनाया है वो हमने ये लिया, इस टूल को लिया और हम यहाँ पे कोई चीज फिल करना चाहते हैं इस इमेज के ऊपर, तो यहाँ से हमने एक ये चूज कर लिया, ये फिर हमने इसकी साइज ले ली। अब जहां भी ड्रैग करेंगे देखिए वो चीज यहाँ जो हमने लिया वो फिल हो रहा है, तो आप ड्रैग करके, टाइगर है तो उसके अगल बगल या कुछ वो है तो आपने जो लिया था वो फिल कर दिया, ये आईज है, ये डिफाइन करते हुए कुछ बनाया रहा होगा पहले का, तो ये देखिए जहां जहां ले जा रहे हैं वहां वहां देखिए फिल हो रहा है, और छोटा कर लें तो और बेटर तरीके से फिल कर सकते हैं, ये देखिए। तो उसके अगल बगल सराउंडिंग आपने वो पैटर्न जो आपने पैटर्न पहले से डिफाइन है उस पैटर्न को किसी को यूज कर लिया, ये तो ये हो गया दोनों आपका, एक क्लोन टूल और एक पैटर्न स्टैम्प टूल। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री बड़ा, अच्छा हिस्ट्री अभी छोड़े तो हिस्ट्री को ये अभी छोड़ देते हैं। इरेजर आपने देख लिया, इरेजर देख लिया, एक इरेजर ये था, आप ऐसे इरेज कर रहे हैं तो जो बैकग्राउंड कलर है वो आ जा रहा है, ठीक है, ये इरेजर, ये बैकग्राउंड कलर वो आ गया। दूसरा इरेजर क्या है, बैकग्राउंड इरेजर, ये बैकग्राउंड को इरेज करेगा, ये देखिए वो बैकग्राउंड का जो लास्ट में बैकग्राउंड है वो आ रहा है, स्क्वायर व्हाइट और ये ग्रे का स्क्वायर, ये देखिए ये नहीं आ रहा है, ये जो इरेज करने पे जो बैकग्राउंड का कलर था वो नहीं आ रहा, उससे पीछे जो बैकग्राउंड है वो आ रहा है। और नेक्स्ट है इसके अंदर लास्ट है मैजिक इरेजर, ये बड़ा मैजिकली इरेज करता है, जहां क्लिक करिए, यहाँ क्लिक किए तो वो जैसा कलर, वो यहाँ क्लिक किया ये कर दिया, 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 यहाँ क्लिक किया और फिर फाइनली बीच में क्लिक किया। तो जब ये मैजिक इरेजर हम यूज करते हैं, एक जैसा कलर डिलीट कर रहा है, तो मैजिक मैजिक बैंड जो है
एक जैसा कलर सिलेक्ट करता है, मैजिक इरेजर एक जैसा कलर जो आसपास है उसको रिमूव कर देता है, इरेज कर देता है। मैं दूसरी इमेज एक लूं, मान लीजिए यहाँ मैरिज वेयर, इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए एक जैसा वो इरेज कर दिया। यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए ये वो आसपास एक जैसा। यहाँ पे ये देखिए डार्क कितना सा है, ब्लैक सा, यहाँ पे किया तो उसने कर दिया। यहाँ पे किया, इसके ईयर पे यहाँ पे किया, देखिए जहां पे भी आप क्लिक कर रहे हैं वो एक जैसा आसपास के कलर को, और ये क्या करता था, एक जैसे आसपास के कलर को सिलेक्ट करता था। तो मैजिक बैंड सेम कलर को सिलेक्शन करता था, मैजिक इरेजर सेम जैसे कलर एरिया को इरेज कर देता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट मैंने आप लोग को उसमें बताया था सीएसएस में, ये वही चीज है ग्रेडियंट और पेंट बकेट। पहले मैं पेंट बकेट पे आता हूँ, 10 मिनट में जो भी चीज बता देते हैं। हमने ये लिया कैनवस, हमें इसमें कोई कलर फिल करना है, बैकग्राउंड का कलर। सो हमने कोई बैकग्राउंड का कलर पहले चूज किया, और फिर ये कलर हम फिल करना चाहते हैं तो हमने ये लिया पेंट बकेट, और बकेट बकेट वही बाल्टी पेंट से भरी हुई यहाँ पे लाके कर दिया, आ गया। ये फोरग्राउंड था। अगर हमें ये करना है, सेलेक्ट किया, अच्छा वहां से फिल कर लेते हैं, बैकग्राउंड कभी तो आना चाहिए। और उसके बाद ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल करने के लिए हम एक दूसरी इमेज लेते हैं, और वो हम लेते हैं ओपन, ये लेते हैं ताजमहल की, मान लीजिए ये इमेज। हमने ग्रेडियंट लिया, आपको ग्रेडियंट बताया था मैंने, 5 तरह के ग्रेडियंट होते हैं। लीनियर है, रेडियल है, एंगल है, रिफ्लेक्टेड है, डायमंड है। एक या दो उसमें किया था आप लोगों ने। यहाँ पे जो भी हमने लिया, सपोज ये रेडियल वाला ले लिया, उसके पास उसका सैंपल है, कलर का प्री सेट होता है, आप अपना बना सकते हैं यहाँ पे। हमने ये वाला सपोज लिया, ये ओके कर दिया। उसके बाद उसकी ओपेसिटी वगैरह ले सकते हैं आप, कितना डार्क कितना वो होगा। हमने यहाँ 53% लिया, और यहाँ पे ये डार्कन हमने ले लिया, नॉर्मल नॉर्मल डार्कन सब तरह का हमने नॉर्मल मान लिया। और कहीं पे लाके इस ताजमहल की तस्वीर पे कहीं पे लाके हल्का सा थोड़ा सा वो ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। तो आप देखिए वहां पे जैसे वो रेनबो टाइप की शक्ल जैसे आ गई, और ये पूरे इमेज का एक अलग इंप्रेशन आ गया। आपने पूरा यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक कर दिया, ऊपर तक, तो आप देखिए एक अलग तरह का शेड आ गया। कॉर्नर से लाके इस कॉर्नर पे कर दिया तो एक अलग तरह का आ गया। आप इस कॉर्नर से लाके थोड़ी दूर पे करें, यहाँ से ले आए और बस यहाँ तक किया, तो देखिए एक अलग तरह का आया। आपने कॉर्नर से लेके हाफ लाके ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, एक अलग तरह का ग्रेडियंट है। आपने यहाँ पे लाके इधर से ले आके यहाँ पे ड्रैग करके कर दिया, एक अलग तरह का है। आपने रिवर्स यहाँ से ले आके इस तरह से किया, देखिए एक डिफरेंट आया। आपने एकदम हॉरिजॉन्टली ऐसे किया, एक अलग तरह का है। आपने वर्टिकली ऐसे कुछ किया, अलग तरह का। डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट, एक मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक से आप इस तरह का लेके आ रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। और उनमें से इनमें के अलावा भी आप यहाँ पे अपना डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए जो भी कलर क्या कुछ करना आगे पीछे वो करके डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप कलर का सैंपल आगे कुछ और ले लीजिए, ये हो गया। और फिर ये ओके करिए, फिर जाके इसके ऊपर अप्लाई करिए, तो वो डार्क और एक अलग तरह का। तो ये आपका हो गया ग्रेडियंट। एक मैंने बताया, इसी तरह का सब है। हम ये लेते हैं, मान लिया एंगल का,
ये देखिए एंगल आ गया, ये देखिए। इसी तरह हम ये लेते हैं, डायमंड है ये, हाँ डायमंड, ये देखिए। और थोड़ा सा बीच में लाके करें तो एक दूसरे तरह का, इसको कॉर्नर पे कर दिया एकदम अलग तरीके का। लेकिन इसका बेहतर है कि जब आप एक कॉर्नर से ले आके दूसरे कॉर्नर पे ले आके करेंगे तब जाके इसका एक इम्प्रेशन। और ये तो हल्की इमेज है ताजमहल की, थोड़ा सा लाइट यहाँ पे कम है, कोई इस तरह की इमेज होगी तो उसके ऊपर करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा। जैसे इमेज का ये एडजस्टमेंट में आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कर दें, कंट्रास्ट ये मान ली कर दिया अभी। अब इसके ऊपर अगर ये, आप देखिए थोड़ा ज्यादा वो पीछे से पता चल रही है, ऐसे आप ये कलर जब आ जा रहा है तो पीछे अगर लाइट है तो वो उतना पता नहीं चल रहा है। तो ये है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे छोटे क्वेश्चन जनरली होते हैं, 5 टाइप ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट लीनियर नाम इस तरह के। तो ये हो गया आपका ग्रेडियंट। और ये कितना टाइम बचा हुआ, 3 मिनट 52। एक टूल मैं और ले लेता हूँ, ब्लर टूल। ब्लर आप जानते ही हैं, कोई भी इमेज बंद करते हैं। मैं एक दूसरी इमेज ओपन करता हूँ, ओपन सी पे गए, फोल्डर है हमारा ये, इस पे गए फोटोशॉप इमेजेस, फोटोशॉप फोटो पे आए यहाँ पे। ये तस्वीर ली, ये बड़ी है, इसके अंदर थोड़ा पता चलेगा। आप लोग को सामने तो देख नहीं रहे हैं स्क्रीन पे, मोबाइल पे या जो कंप्यूटर पे होंगे, ये मैंने ली तस्वीर मान ली। और यहाँ पे ये हमारा है ब्लर टूल। तो ब्लर टूल लेके अगर आप क्लिक करते हैं, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, तो आप देखिए ब्लर हो गया। ये पता चल रहा होगा शायद स्क्रीन, जो लोग लैपटॉप पे कर रहे हैं। कंट्रोल जेड में करता हूँ तब वापस आता हूँ, फिर पता चल रहा है। तो ये ब्लर, और ब्लर जब उस पर देखेंगे तो पता चलेगा। ऐसे यहाँ पे शायद उतना पता नहीं चल रहा होगा। और इस तरफ राइट साइड पे इसके एक और टूल है, डॉश टूल, बर्न टूल, स्पॉन्ज टूल। डॉश टूल से क्या करते हैं हम, आप जहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए ये डॉज हो रहा है। अब इस क्या है ना कि हर तरह के टूल एक डिफरेंट टाइप की इमेज के ऊपर अप्लाई होंगे तभी उसका असर है। एक ही तरह की इमेज के ऊपर सारे टूल को आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर इमेज के एक अलग तरह के टूल की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब डॉज और ये मैं किसी अगले दिन पे रखता हूँ। एक तस्वीर थी मेरे पास, देखते हैं उसमें डॉज टूल बताया था इन लोगों को पहले, वो होगी इसके ऊपर बता देते हैं। टेक्स्ट आपने देख ही लिया है। जूम आप जानते हैं, हैंड टूल का इस्तेमाल जब कोई भी इमेज आप ओपन करते हैं और स्क्रीन पे फिट ना हो तो यूज करते हैं। जैसे जब ये बड़ी है तो ये हैंड टूल का इस्तेमाल है ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए। सो बाकी का टूल मैं फिर आपको अगले नेक्स्ट क्लास में रखता हूँ। तो आज ये क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। फोटोशॉप 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा है नहीं। तो
आप लोग शाम के क्लास में फिर से आइए, ठीक है। सो ये मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ओके।